बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम आमना नशात। होप यू आर फाइन। आज हम बात करेंगे गार्डियन सर्टिफिकेट के बारे में। ये कैसे हासिल किया जाता है, इसे कौन कौन लोग हासिल कर सकते हैं, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है और कौन सी कोर्ट में इसके लिए अप्लाई किया जाता है। गार्डियनशिप किसी माइनर यानी कि किसी नाबालिग बच्चे की कानूनी तौर पर सरपरस्ती हासिल करने को गार्डियनशिप कहते हैं। गार्डियन सर्टिफिकेट क्यों हासिल किया जाता है? अगर किसी नाबालिग बच्चे के वालिद की डेथ हो जाती है और उसके नाम पर प्रॉपर्टी या बैंक बैलेंस होता है जो कि विरासत में उस बच्चे के पास आता है, तो उसके लिए गार्डियन अपॉइंट किया जाता है। बाप के बाद बच्चे की पहली गार्डियन माँ होती है और माँ को ही गार्डियन अपॉइंट किया जाता है ताकि वो उसकी और उसकी प्रॉपर्टी की अच्छे से देखभाल कर सके। अगर माँ और बाप दोनों की डेथ हो जाती है तो उसके बाद नाना नानी, दादा दादी, ताया चचा फूफा कोई भी गार्डियन के लिए अप्लाई कर सकता है। गार्डियन सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है? नंबर 1 डेथ सर्टिफिकेट ऑफ फादर, नंबर 2 बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ माइनर, नंबर 3 जो गार्डियन के लिए अप्लाई करता है उसका आईडी कार्ड, नंबर 4 गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890 के अकॉर्डिंग एक परफॉर्मा मिलता है जिस पे मेंशन किया जाता है कि आप बच्चे के ज़ात और जायदाद दोनों के गार्डियन अपॉइंट होना चाहते हैं या सिर्फ ज़ात के। अगर आप ज़ात और जायदाद दोनों के लिए अपॉइंट होना चाहते हैं तो साथ में आपको प्रॉपर्टी की तफसील भी देनी होगी कि कौन सी प्रॉपर्टी है और कहाँ लोकेट करती है जिसके लिए आप गार्डियन अपॉइंट हो रहे हैं, और बच्चे के साथ आपका क्या रिश्ता है ये भी बताया जाएगा। अगर कोर्ट को लगेगा कि आप बच्चे के लिए सूटेबल गार्डियन हैं तो वो आपको गार्डियन अपॉइंट कर देती है। अगर आप उसके प्रॉपर्टी के भी गार्डियन अपॉइंट होते हैं तो आपको श्योरिटी बॉन्ड भी देने को कोर्ट कहेगी। लेकिन अगर आपने कभी प्रॉपर्टी सेल करने की आपको ज़रूरत महसूस होती है फॉर द वेलफेयर ऑफ माइनर, तो आपको उसके लिए एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कोर्ट को कि मैं ये प्रॉपर्टी फॉर द वेलफेयर ऑफ माइनर सेल करना चाहता हूँ, तो मुझे इजाज़त दी जाए। कोर्ट इसकी तस्दीक करेगी कि वाकई बच्चों की वेलफेयर के लिए इसको सेल करने की ज़रूरत है या नहीं। अगर कोर्ट को लगेगा कि उनकी वेलफेयर के लिए ज़रूरी है तो वो इजाज़त देगी। गार्डियन अपॉइंट होने के लिए आपको कौन सी कोर्ट में अप्लाई करना पड़ेगा? अकॉर्डिंग टू गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890 सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 के तहत अगर आप उसकी ज़ात के लिए गार्डियन अपॉइंट होना चाहते हैं, यानी कि सिर्फ ज़ात के लिए, और ज़ात के लिए अगर आपने बच्चे को आउट ऑफ कंट्री लेके जाना है तो सिर्फ आपको ज़ात के लिए अपॉइंट होना पड़ेगा। तो फिर आप जहाँ बच्चा रहता है और जहाँ उसकी रिहाइश है उस उधर ही की कोर्ट में आपको अप्लाई करना होगा। लेकिन अगर आप उसकी प्रॉपर्टी के भी गार्डियन अपॉइंट होना चाहते हैं तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 सब सेक्शन 2 जहाँ उसकी प्रॉपर्टी है या फिर जहाँ पे बच्चा रहता है, उन दोनों में से किसी एक जगह पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर बाप के अकाउंट में बैलेंस था और वो भी बच्चे की वेलफेयर के लिए निकलवाना हो तो भी आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट से पहले गार्डियन मुकर्रर होना पड़ेगा। जब तक आपके पास गार्डियन सर्टिफिकेट नहीं होगा तब तक आप सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए कोर्ट में अप्लाई नहीं कर सकते। ये थी आज की वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन क्लिक द लाइक बटन। कीप स्माइलिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।